श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के आज दोहा नंबर 236 से शुरू करते हैं। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिम, सुख शिराने ने मुसियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाधि होने पर तपस्या फल पाकर सुखी होता है। तब केवल ऊंचे चढ़ी जाधाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ दिखावो बिटपु विशाला, पाखरी जम्बुर शाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तामाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें तरवर मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा, नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छाए सुखत सब काला। जिन्हें श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सवन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मनहु तमिर अरुणे में राशि, बिरचि विरद संकेल सुपासी, ए तरुषरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम सौभाग्य को एकत्रित करके अंधकार और ललिमामयी राशि से रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समान समीप है, जहाँ श्री राम जी परम कोटि छाई है। तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहो सिए कहो लखन लगाए, बट छाया बेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सिहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनेऊ कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जहाँ सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के वृद्ध समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमके भरत बिलोचन भारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सादर सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सुखचा जाती हैं। हर्ष निरखी राम पद अंका, मानहु परशु पाओ रंका, रज सिर धरी हिय नैन नीलावई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। श्री रामचंद्र जी के चरणों चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो, और वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं
और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अखद अथीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, राखी ने भी बस मग भूला, कहे सुपंथ सुरस बरसी फूला। भरत जी की अत्यंत अनुवर्चीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष जीव प्रेम से मग्न हो गए। प्रेम के विवश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निर्खी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होतने भूतल भो भरत को, अचर सचर जर अचर करन को। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके सौभाग्य प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमी मधुरू ब्रहो, भरत प्योद गंभीर, मथी प्रगटेउ सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रेम अमृत है, वह मद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस धरती पर गहरे समुद्र को अपने वृह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा लेखेउ, ने लखन सगन वन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा, देख भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछे हुई बात को प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघु राजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकट वस्त्र बांधे है और उसी में तरकस कसे है, हाथों में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि और वास्तुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। वलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश कीन रति कामा, कर कमली धनुषायक फेरत, जिये जो जरनी हरत हसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वलकर वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव मुनि का भेष धारण किए हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी को जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सचिदानंद, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।
सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन से प्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिए जाने बंधु सिने सरस एही ओरा उत्साहिब से बाबस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े हैं थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्ता। मिलने जाए नहीं गुदरत बनाई सुख भी लखन मन की गति भनही रहे राख सेवा पर भारू चढ़ी चंद चनु खेम खिलारू। ने तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़कर उपेक्षा करता ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत से प्रेम नाओ महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहो पट कहो निबंध धनु सीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरवस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबई अपात सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम मेरे भगवान जय सिया राम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनकी जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गए। मिलनी प्रीति किमि जाए बखानी कवि कुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमित विसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भूलकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहो प्रेम प्रकटि को करही कही छाया कवि मति अनुसरही कभी अर्थ आखर वल साचा अनुहरि ताल गत ही नटु नाचा। कहीं उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुराग, कवि की तो अक्षर और अर्थों की सच्चाई बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। आगम स्नेह भरत रघुबर को जहने जाए मनु विधि हरि हरि को सो में कुमति कहो कही भांति बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम ऐसा है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम में कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गाडर की तात से भी
कहीं सुंदर राग बज सकता है। मिलनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सबे ददक की धर की। समझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसुन प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुख दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेत और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली से पे मुरिपु सुध नहीं केवट भेट राम। पूरी भय भट भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े भी प्रेम से मिले। भेटऊ लखन ललकी लघु भाई, बहु निषाद लीन और लाई। पुनि मुनिगण दुई भानेऊ बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदम परागा। पुनि भरत करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परिश बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर हाथ फेरा, उन दोनों को बिठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधु नाही। सब विधि सानुकुल लखी सीता, भय निसोज उर अप डरवीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को कुछ कहो ने को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छोचा। तही अवसर के बट धर धीरज, जोरी पान विनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वे अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चहन शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ सात मुनि नाथ के, मात सकल पुर लोग। सेवक स्नेम सचिव सब, आए बिकल वियोग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनी गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपु दवन। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुरि दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाये लिए और लाई, प्रेम उमगी भेट दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर
वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड परिणामू। राम सखा ऋषि वर वस भेटा, जनु मही लूटत सिने सपेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सरहि सुरवर सई फूला। एहि समु निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे जगत में इसके समान सर्वदा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। जहि लखी लखन ते अधिक मिले, मुदित मुनि राव सो सीतापति भजन को। प्रकट प्रताप प्रभाव सियावर, रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से अधिक उससे आनंदित होकर मिले, वे सब सीतापति श्री राम जी के वचन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरती लोग राम सबु जाना, करुणाकार सुजान भगवाना। जो जही जा भाई रहा अभिलाषी, तही तही के तीस तसी रुख साखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल मऊ सब काहू, कीनऊ दूर दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमगति कोटि एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिनाई संताप दूर कर दिए। श्री राम जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक ही साथ दिखता है। मिली केवट ही उमंग अनुरागा, पुरजन सकल सराहे भागा। देखी राम दुखित में तारी, जनु सुबेल अबली हिम मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सलर सुभाए भक्ति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुवर मात सम, करि प्रमोद परितोष। अब ईश आधीन जग, कहो न देव दोष। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझाकर बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुत्य पद बंदे दो भाई, सहित विप्रिय प्रियत जे सग आई। गंग गौरी समु सबु सन्मानी, दही आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अंधरुति के चरणों की वंदना की और उन सबको गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमलवाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे
सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अति रंका, पुनि जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा बैठे चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नैन सिने सलिल अनुवाए, तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किम कभी कहे मुँह कुजिमी स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्र से बड़े हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें निला दिया। उस समय की हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिली जनही सानुज रघुराओ, गुरुसन कहो कि दरयु पाओ, पुरजन पाओ मुनिष नियोगु, जल थल ताकि तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पराधारिये। तदंतर मुनि स्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्र मात गुरु गने, लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आए मुनि बरी पग लागी, उचित आसीत लहे मन लागी, गुरुपति नहीं मुनि ही समेता, मिली पैमु कही जाए न चेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगे और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अनुरुति से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिए सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिए निहारी, मुंदे नैन सही सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगाने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबंधिक बस मन हूँ मराली, काहे कीन कर तार कुचाली, तिनिसिय निरखिने पट दुख पावा, सो सब सहे जो देह सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनी बंधिक की बस में पड़ गई हो। मन ही मन सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोच जो कुछ देव शाह में वही सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरी धीरा, नील नलीन लोयन भरी नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तई अवसर करुणा वही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। लगी पग सबिन सिए, भिटती अति अनुराग, हृदय असई प्रेम वस, राखो भारी सुहाग, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।